सभी को मेरा नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल प्रज्ञा रानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वट सावित्री के दिन अपने पति की लंबी आयु की कामना करने वाले सभी स्त्रियों को मेरा सादर प्रणाम है। आज हम पढ़ेंगे वट सावित्री के व्रत की कथा और जानेंगे एक पवित्रता नारी की भक्ति और शक्ति कितनी होती है। यह कथा है एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भद्र देश के राजा अश्वपति की एकमात्र संतान थी जिसका नाम था सावित्री। राजर्षि को संतान प्राप्ति कई वर्षों तक पूजा अर्चना करने के बाद हुई थी। कन्या बड़े होकर अत्यंत तेजस्वी और रूपवान हुई, लेकिन सावित्री के विवाह के लिए उनके पिता को कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। इस बात से दुखी होकर उन्होंने सावित्री को स्वयं ही वर चुनने के लिए कह दिया था। एक दिन तपोवन में भटकते हुए सावित्री की भेंट साल्व देश के राजा गुप्तसेन के पुत्र सत्यवान से हुई। राजा गुप्तसेन अपने पुत्र सत्यवान के साथ वन में ही निवास करते थे, क्योंकि उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था। सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया था। जब नारद मुनि को इस बात का पता चला तो वह सावित्री के पिता राजा अश्वपति के पास पहुंचे और बोले, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान भी है, परंतु उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। यह 1 वर्ष के बाद ही सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी ने सावित्री को चेतावनी देते हुए कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और से विवाह करना चाहिए। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत चिंतित और दुखी हो गए। और हो ही जाते, कोई भी पिता हो ही जाएगा। यह सब देखकर सावित्री ने अपने पिताजी से कहा कि आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं और आज भी एक ही बार आज्ञा, राजा भी एक ही बार आज्ञा देता है, इसलिए मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। सावित्री अपने निर्णय पर अड़िग रही और आखिरकार उनका विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के पश्चात वह राज वैभव छोड़कर वन गमन के लिए कर गई और अपने पति परिवार की सेवा करने लगी। लेकिन सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आ रहा था। इस चिंता में सावित्री अधीर चिंतित होने लगी। सावित्री ने अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास रखना शुरू कर दिया था। साथ ही उन्होंने नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन भी किया। जिस दिन सत्यवान के प्राण जाने का दिन था, उस दिन वह लकड़ी काटने जंगल में गए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे जंगल की ओर निकल पड़ी। वहां सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा और वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रख लिया और वहां यमराज प्रकट हो गए। बिना विचलित हुए पूरे विश्वास के साथ सावित्री ने यमराज जी से सत्यवान के प्राण न ले जाने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज देव नहीं माने। सावित्री भी अपनी बात पर अड़िग रही और यमराज जी के पीछे पीछे प्रार्थना करते हुए चलने लगी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री ने उनकी एक न सुनी। आखिरकार सावित्री की निष्ठा को देखकर यमराज ने कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, मैं सत्यवान के प्राण नहीं छोड़ सकता, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। यह सुनकर सावित्री ने यमराज जी से कहा कि
मेरे सास ससुर वनवासी अंधे हैं, आप उनकी दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया और वहां से लौट जाने के लिए कहा, लेकिन पवित्रता की देवी सावित्री यमराज जी के पीछे पीछे चलती रही। यमराज जी ने फिर उन्हें लौट जाने के लिए कहा, किंतु उन्होंने जवाब में सावित्री से कहा कि हे भगवान, मुझे पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर यमदेव ने उन्हें एक और वर मांगने के लिए कहा, तो सावित्री ने अपने सास ससुर का राज्य वापस मांग लिया। यमराज ने कहा तथास्तु, और तीसरा वरदान देने के बाद दूसरा वरदान पूरा होने के बाद भी सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही। जब यमराज को ने फिर उनसे सावित्री से आग्रह किया कि आप पीछे लौट जाओ, सावित्री नहीं मानी। तो यमराज ने कहा, चलो एक और वरदान मैं तुम्हें देता हूँ, मांगो, क्या मांगना चाहती हो। तो सावित्री ने कहा कि मुझे सौभाग्यवती होने का और 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दो। तो यमराज ने कहा तथास्तु। यह क्या करे, यमराज जी चल दिए। देखा कि सावित्री फिर भी पीछे आ रही है, तो यमराज बहुत क्रोधित हुए, बोले कि 3 वरदान मैं तुम्हें दे चुका हूँ, फिर भी मेरे पीछे पीछे आ रही हो। सावित्री ने कहा कि हे भगवान, आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान तो दे दिया है, लेकिन यह कैसे संभव है जब आप मेरे पति को लेकर जा रहे हो। यमराज को याद आया कि यह मैंने क्या किया, तो सावित्री की बुद्धि और उनकी समझदारी, पवित्रता और उनके सत्यवती होने का वो बहुत प्रसन्न हुए और अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से सावित्री ने अपने पति की आयु बचाई। जिस वृक्ष के नीचे वह बैठी थी, तो उस वृक्ष बरगद का वृक्ष था। जब इसे वट सावित्री का पूजन होने लगा, और जब से आज तक मान्यता है कि जो भी ज्येष्ठ की अमावस्या को यह व्रत करता है, कथा सुनता है और व्रत करके कथा सुनकर विधि विधान से पूजा करता है, तो उसके पति की आयु लंबी, सुख समृद्धि और तरक्की, उसके पति की तरक्की निश्चित होती ही है। धन्यवाद। वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।